घबराहट है हार की। किस बात की घबराहट? चिराग पासवान की आपने अग्नि परीक्षा ले ली आज, उनको बोलना पड़ गया कि ये आपकी खराब और कोरी मानसिकता हो सकती है। एक पत्रकार के रूप में आपको सवाल सीधा पूछना चाहिए। कुछ शक ऐसा हो रहा था क्या कि वो उनके पार्टी के जो राकेश रोशन जो अब निर्दलीय वहाँ से उम्मीदवार बन गए हैं, आपको शक था क्या कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जो वोटर्स हैं उनको समर्थन कर देंगे, चिराग पासवान उनको समर्थन कर देंगे, इसलिए आपने आज बड़े पॉजिटिव माइंड थोपे हुए सवाल का जवाब अगर आप चाहेंगे कि मैं वैसा ही दूं, ऐसा नहीं होता है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इस तरह के चुनावों में आम जनसभाएं नहीं होती। वोटर्स अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। तो चिराग पासवान जी गठबंधन के वरीय नेता हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में उन्होंने अपनी बातों को कहा है। आपके साथ मौजूद हैं अभिषेक झा जी, तिरहुत से स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव है। अब उनसे सीधे बात करते हैं। अभिषेक जी, घबराहट है हार की। किस बात की घबराहट? चिराग पासवान की आपने अग्नि परीक्षा ले ली आज, उनको बोलना पड़ गया कि ये आपकी खराब और कोरी मानसिकता हो सकती है। एक पत्रकार के रूप में आपको सवाल सीधा पूछना चाहिए। थोपे हुए सवाल का जवाब अगर आप चाहेंगे कि मैं वैसा ही दूं, ऐसा नहीं होता है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इस तरह के चुनावों में आम जनसभाएं नहीं होती। वोटर्स अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। तो चिराग पासवान जी गठबंधन के वरीय नेता हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में उन्होंने अपनी बातों को कहा है। आपको शक ऐसा हो रहा था क्या कि वो उनके पार्टी के जो राकेश रोशन जो अब निर्दलीय वहाँ से उम्मीदवार बन गए हैं, आपको शक था क्या कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जो वोटर्स हैं उनको समर्थन कर देंगे, चिराग पासवान उनको समर्थन कर देंगे, इसलिए आपने आज बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं हम लोग। और गठबंधन की तरफ से जब किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार को आगे किया जाता है, सबका समर्थन मिलता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हर जगह होती है, हर परिवार में होती है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और ये हर चुनाव में होता है। क्या बड़ी बात है इसमें? जो उन्होंने किया वो बड़ा स्वाभाविक सा था, क्योंकि वो मेरे नामांकन कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए थे, एक बड़ी सभा थी। इस बाबत आप साथियों से मुखातिब होकर उन्होंने अपनी बात आपके माध्यम से मतदाता मालिकों तक पहुंचाई है। राकेश रोशन जो उम्मीदवार बने हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को भी विधानसभा चुनाव में नाके चबा दिया था, 25,000 वोट लाए थे। ये घबराहट तो है कि कहीं वो इस बार आपका सेकेंड रनर अप वहाँ भारतीय जनता पार्टी थी, अगर आपके पास जानकारी होगी तो। और यदि आप ये जान रहे होते तो किसी तीसरे चौथे नंबर के उम्मीदवार की चर्चा करके आप नाको चने दबवा देना ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इस बात को मुझे लगता है कि आपको सुधार लेना चाहिए कि कोई उम्मीदवार पिछले पायदान पर हो और वो सबसे आगे वाले उम्मीदवार को चैलेंज कर रहा। लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने का। देवेश चंद्र ठाकुर का वो सीट रहा था, अब उनके सांसद बनने के बाद जो है आप वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के बाद देवेश चंद्र ने एक बात कही थी कि उनको वोट जो नहीं किए हैं मुस्लिम यादव, वो उनका काम नहीं करेंगे। क्या ऐसे सीट से आए वो भी आप वहाँ से लड़ रहे हैं, क्या कहना है? ऐसे उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन कर दिया था, पार्टी ने भी एक्सप्लेन कर दिया। ये पुरानी बात हो चुकी है। हमारा माइंडसेट सर्वधर्म संभाव का रहा है। हमने जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा सोचा है, लोगों को देखा है। इस वजह से मतदाता मालिकों का इतना स्नेह, इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और वहाँ माहौल कैसा है? जबरदस्त, एनडीए के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है। चलिए, तो ये हमारे साथ थे अभिषेक झा, और इन्होंने अपने जीत का दम भरते हुए जो भी बातें चल रही थी, राकेश रोशन जो उम्मीदवार लोजपा से पहले थे, रामविलास पासवान की पार्टी से, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक झा के साथ ये साफ कर दिया कि वो उनका समर्थन जो है वो अभिषेक झा के साथ है, यानी एनडीए गठबंधन के साथ है। आप ऐसे तमाम खबर देखने के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। पटना से कुंदन की रिपोर्ट। धन्यवाद।